नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेली इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अर्थिंग क्या है, व्हाट इज़ अर्थिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थिंग्स आर देयर। अर्थिंग क्या होता है और कितने टाइप का अर्थिंग होती है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। चलते सीधा शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो व्हाट इज़ अर्थिंग एंड टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो सबसे पहले जो अर्थिंग क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज अर्थिंग, सिंपल भाषा में जैसे कि हम बोलते हैं अर्थिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस डायरेक्टली टू द ग्राउंड और अर्थ भाया ए लो रेजिस्टेंस पाथ। कहने का मतलब है जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कहीं मतलब इलेक्ट्रिक करंट, आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली एक लो रेजिस्टेंस पाथ के माध्यम से उसी माध्यम मतलब उसको लेके हम ग्राउंड में डाल देते हैं। क्लियर हो गया। तो सवाल ये उठता है अभी ये जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस या करंट, कौन सा करंट है जिसको हम ग्राउंड में डालते हैं, ये है पहला क्वेश्चन। उसको हम बाद में समझाएंगे। पहला जो हमारा डेफिनेशन था वो मैंने बताया कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस डायरेक्टली टू द ग्राउंड और अर्थ भाया ए लो रेजिस्टेंस पाथ। मतलब उधर एक पॉइंट रह जाता है जिस रास्ते में, मतलब जिस रास्ते में अब ये मतलब हमारा जो ग्राउंड को फ्लो करता है, बीच में जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल के लो रेजिस्टेंस पाथ होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो हो गया हमारा डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट आता है कि हमको अर्थिंग क्यों चाहिए, व्हाई ना। सिंपल, इट इज ए इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे जो मतलब सेफ्टी को अपनाने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, और उसमें जो सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड इज अर्थिंग। तो अर्थिंग हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे आसान मतलब जो है सेफ्टी है। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग सही है, अर्थिंग बढ़िया है, तो सेफ्टी आपको बराबर मिलेगी। मतलब सेफ्टी जो है, अभी जो सेफ्टी का पॉइंट आ जाता है, ये सेफ्टी फिर दो टाइप का है। जो इलेक्ट्रिकल हम सेफ्टी की बात करते हैं, ये सेफ्टी एक हो गया हमारा इक्विपमेंट सेफ्टी या सिस्टम सेफ्टी। इक्विपमेंट सेफ्टी, जो डिवाइस, जो मशीन, जो इक्विपमेंट चलता है उसको सेफ्टी चाहिए। और एट द सेम टाइम जो ह्यूमन बीइंग, जो आदमी, जो टेक्नीशियन, जो भी इंजीनियर उधर काम करता है, ठीक है, उसको भी सेफ्टी चाहिए। सो सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये हो गया हमारा दो पॉइंट। पहले तो मैंने बताया उसका डेफिनेशन, और हमको क्या चाहिए ना, कि सेफ्टी चाहिए। अब ये जो बता रहा है कि सेफ्टी जो है, ये सेफ्टी फिर किससे, किस टाइप का खतरा है, मतलब सेफ्टी मतलब क्या है, मतलब निरापत्ता। हमको किससे ये सेफ्टी चाहिए, वो खतरा है क्या, वो खतरा है हमारा वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ये दो टाइप का जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी में, यही दो पैरामीटर्स होता है। एक तो होता है वोल्टेज, दूसरा होता है करंट। ये जब भी हमारा कोई सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इक्विपमेंट अगर चलता है, तो ये दोनों चीज़ को ये बराबर कंज्यूम करता है, मतलब लेता है। ठीक है, एक वोल्टेज चाहिए और उसके साथ साथ करंट चाहिए। ये वोल्टेज और करंट एसी भी हो सकता है, डीसी हो सकता है, और एसी और डीसी दोनों के लिए ही हमारा अर्थिंग कंपलसरी है। तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि हमारा ये सेफ्टी कंसर्न क्या है, मतलब इसमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं, किस पॉइंट से एग्जैक्टली। तो वो पॉइंट ये है कि जब हमारा अर्थिंग सिस्टम, मगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर अर्थिंग है, मतलब सही तरीके से हमने अर्थ पिट बनाया है, और अर्थ पिट से कनेक्शन जो है हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसको हमने दिया, मतलब उसका जो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, या कोई कोई जगह में हमको न्यूट्रल के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं, मतलब जो भी है। तो ये जो कनेक्टिविटी अगर बढ़िया से हुआ है, नट बोल्टिंग बढ़िया से हुआ है, सही तरीके से हुआ है, तब जाके हमारा सेफ्टी हमको मिलेगा। क्लियर है। तो अब ये अभी डिस्कस करने वाला पॉइंट जो है, क्या क्या खतरा है, खतरा किस किस जगह से, मतलब क्या, मतलब हमारा जो हम देख रहे हैं सामने से क्या आने वाला है, उस वजह से हमने एक अर्थिंग बनाया है। चलिए उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अचानक अगर सडनली हाई वोल्टेज या करंट अगर डेवलप हो जाता है कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उसको तुरंत लेके हम क्या करते हैं, ग्राउंड में डाल देते हैं, सो दैट इक्विपमेंट डैमेज नहीं होता। क्लियर है। दूसरा एक पॉइंट होता है कि अगर कोई सिस्टम में, कोई एक डिवाइस में अगर लीकेज करंट क्रिएट हो जाता है। लीकेज करंट का मतलब जैसे कि मैं उसको समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि केबल होता है, केबल में ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम इंसुलेशन बोलते हैं, और इंसुलेंस के अंदर जो है वो कंडक्टर होता है, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो या कपर का हो। ये कंडक्टर जो है उसको ऊपर एल्यूमिनियम है, उसको ऊपर जो है हमारा इंसुलेशन होता है। अगर मान लीजिए गलती से अगर ये इंसुलेशन कट गया, कहीं भी मान लीजिए अगर कट जाता है,
तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो इक्विपमेंट होता है, जो डिवाइस होता है, तो उसका बॉडी के साथ टच में आ जाता है। तो कहने का मतलब जो है करंट जो है अभी कुछ ना कुछ करंट कंडक्टर में होते हुए आगे तो फ्लो होता है, उसके साथ साथ कुछ करंट ये हमारा इंसुलेशन कटने की वजह से जो हमारा डिवाइस होता है, जो इक्विपमेंट है, उसका बॉडी में आ जाता है। और गलती से अगर आप उस बॉडी को टच कर दिया तो फिर क्या हो जाता है, सेम करंट हमारा बॉडी के थ्रू, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी जो गुड कंडक्टर हमारा बॉडी के थ्रू होते हुए फिर ये जमीन को पास करता है। क्लियर है। और उस समय हमको झटका लग सकता है, ये डिपेंड करता है उस समय हमारा बॉडी के अंदर, मतलब मेरे पास मेरे बॉडी में जो इंसुलेशन बोलते हैं, इंसुलेशन क्या है, सेफ्टी क्या है। मतलब जैसे कि मैं शू की बात कर रहा हूँ, अगर सेफ्टी शू है यार, नॉर्मली अगर शू भी है तो आपका ये जो झटका है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर शू नहीं है, बिल्कुल हमारा बॉडी के होते हुए सीधा ग्राउंड में चला जाएगा। और ये करंट अगर ज़्यादा है और ज़्यादा समय के लिए भी अगर आपके बॉडी में पास हो जाते हैं तो आदमी मरने का चांसेस है। ठीक है, तो ये है सेफ्टी। इक्विपमेंट तो जलेगा, अलग बात है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, जो आदमी काम करता है, जो आदमी उसके संस्पर्श में आ जाता है, तो उसको भी खतरा है। तो ये एक मेन पॉइंट है। इस वजह से हम क्या करते हैं, सेफ्टी को अपनाते हैं, जो कि हमारा अर्थिंग सिस्टम में ये प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अभी दूसरा जो है पॉइंट आ जाता है कि ये अर्थिंग जो है कितने प्रकार है, जो अभी बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो दोस्तों हमारा पास बहुत सारा टाइप का अर्थिंग होता है। मैं अभी एक एक पॉइंट बताऊँ। सबसे पहले जो होता है हम बोलते हैं पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। और एक होता है हमारा प्लेट अर्थिंग। तीसरा होता है हमारा केमिकल अर्थिंग। चौथा एक होता है हमारा रॉड अर्थिंग। पांचवा फिफ्थ है हमारा कॉयल अर्थिंग। और एक टाइप का अर्थिंग होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। तो अर्थिंग का जो सिस्टम है बहुत अलग अलग टाइप का सिस्टम है। अगर हम इंडस्ट्री में जाएंगे और मतलब वो भी एक बहुत अलग टाइप का अर्थिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं डीप बोर अर्थिंग। मतलब 30, अब ये जैसे कि हम जनरली 3 मीटर की बात करते हैं, उधर 30 मीटर तक गड्ढा खोदना पड़ता है। मतलब ये विंच मशीन के थ्रू हम आपको काफ़ी गहरा तक, हम 100 फीट तक हम चले जाते हैं। तो इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े हैवी इंजिन्स रहते हैं, मशीन्स रहते हैं, मोटर वगैरह रहते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह रहते हैं, तो इसीलिए उधर वो टाइप का अर्थिंग। बट जनरली हम अगर नॉर्मली के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये जो है पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, कॉयल अर्थिंग, ये सब अर्थिंग हमको देखने को मिलता है। बट पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे कुछ जो नॉर्मल अर्थिंग रहता है, ये हमारा पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और ये केमिकल अर्थिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। मैं एक नॉर्मल आर्क पिट बना रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि अर्थिंग कैसे बनाया जाता है। अगर मैं एक नॉर्मल आर्क पिट, ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। एक नॉर्मल आर्क पिट की बात कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए मैंने एक गड्ढा खोद लिया, ठीक है, और इधर हो गया मेरा अर्थ इलेक्ट्रोड। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड। क्या होता है ना, ये हम होल्स बना देते हैं, उसका कुछ मकसद भी है, ये है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये इसको हम बोलते हैं फॉनेल, ऐसे फॉनेल जैसे। क्लियर है। और इधर हम करते हैं क्या, एक क्लैंप फिट कर देते हैं, मतलब वेल्डिंग, या जनरली वेल्डिंग किया जाता है, सो वेल्डिंग कर दिया। इधर हम कुछ ड्रिल करके होल्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा अर्थ पिट के साथ जो कनेक्टेड होगा, जो इक्विपमेंट का जो बॉडी अर्थिंग होगा, या कोई आइटम का अगर न्यूट्रल होता है तो वो न्यूट्रल को लेके हम अर्थ पिट में डालते हैं। तो इस वजह से अब इधर होल्स कर दिए जाके केबल के थ्रू अब लग्स लगा के इधर आके टाइट कर देंगे। ये हो गया, और ये हो गया हमारा अर्थ पिट। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हो जाता है हमारा अर्थ का चैम्बर। इसको क्या बोलते हैं ना, चैम्बर। मतलब कुछ ऊपर का हिस्सा रहता है ताकि हम सीमेंट से इसको, मतलब ईंट और सीमेंट से उसको बना सकते हैं, या एक मतलब रेडीमेड वाला भी आता है और उसके ऊपर एक कवर रहता है चैम्बर, और ऊपर वाला हिस्सा जो है चैम्बर कवर, चैम्बर कवर। ये हो गया फॉनेल। ये हो गया हमारा जो अर्थ इलेक्ट्रोड, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं अर्थिंग पाइप। ठीक है, तो कुछ उसका जो है स्टैंडर्ड, मतलब है कि हम स्टैंडर्ड अर्थ पिट की बात कर रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन है। एक स्टैंडर्ड अर्थ पिट की अगर बात करता हूँ तो कुछ डायमेंशंस है, जैसे कि वो अर्थ पिट का जो साइज है, साइज ऑफ
अर्थ फीट। ये क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड अगर बात करता हूँ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। और अर्थिंग इलेक्ट्रोड अथवा सिंपल भाषा में जो पाइप हम यूज़ करते हैं ये होना चाहिए कम से कम हमारा 50 स्क्वायर mm, 50 mm का जो डाया होता है 50 mm इंटू 10 फीट, ठीक है। जो उसका ये जो है तो मतलब ये जो है डाया, ये डाया 50 mm होना चाहिए और ये जो लेंथ है 10 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ स्टैंडर्डाइजेशन। और दूसरा है हमारा जो है एग्जैक्टली एक्सकवेशन जो है, जो हम अर्थ फीट का जो गड्ढा हम खोदेंगे ये जो एक्सकवेशन होगा ये कितना होना चाहिए 9 फीट। इधर जो मैंने 3 मीटर लिया था करीब करीब हमारा कितना होता है 10 फीट। तो 10 फीट से हम एग्जैक्टली गड्ढा खोदेंगे कितना ना 9 फीट। क्लियर हो गया। तो बचा कितना 1 फीट। ये जो 1 फीट है इधर ये हमारा होता है चैम्बर के लिए 1 फीट अथवा 300 mm, 300 mm। तो ये हो गया 9 फीट मतलब 2700, ठीक 2C mm। ये सब mm के हिसाब से मैंने बताया। क्लियर हो गया। और इधर हो गया हमारा चैम्बर के लिए 300 mm। तो ये कि नॉर्मल आरपीटी की मैंने बात किया। और ये जो आरपीटी आप क्लियरली देख रहे हो ये है मैंने जो पहले बताया था ये हमारा पाइप अर्थिंग है, ये पाइप अर्थिंग है। तो ये हो गया लंबा हो गया मेरा जो है 1 मीटर बट जो डेप्थ है वो हो गया हमारा 9 फीट, ठीक है। ऊपर जो है चैम्बर के लिए हम 1 फीट छोड़ देते हैं। सो कुल मिला के टोटल हो गया 10 फीट। क्लियर हो गया। और उसमें क्या किया जाता है जब हम गड्ढा खोदते हैं अंदर की जो मिट्टी वगैरह जो भी होता है, मिट्टी हो पथरीले जो भी चीज़ हो, हम इसको जनरली निकाल देते हैं, ठीक है। और अंदर में हम डालते क्या है ना चारकोल एंड सॉल्ट। जो लकड़ी का कोयला होता है वो वाले चारकोल प्लस सॉल्ट, नमक, ये दोनों चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे मतलब कितना, मतलब इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना क्वांटिटी हम डालेंगे। इसका एक जनरल प्रोसीड्योर है 150 करके, मतलब 150 जो लेयर है। मान लीजिए आपने पहले चारकोल डाला तो ये चारकोल का लेयर है, ये हो गया चारकोल का लेयर 150 का। फिर दोबारा फिर 150 जो है 1 फीट मतलब mm, समझ रहे हो। तो मतलब आधा फीट, ये जो 300 mm में 1 फीट होता है तो मैंने आधा फीट, सो आधा फीट तक चारकोल डाला 1 लेयर। फिर क्या है ना, ये हो गया मेरा सॉल्ट का लेयर। अल्टरनेटिवली फिर चारकोल फिर सॉल्ट, ऐसे करके हम क्या करते हैं 6 फीट तक डालते हैं। 6 फीट से मतलब 1800, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक ये कितना हो गया 1800 mm। ये हो गया अल्टरनेटिव लेयर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट, इसको हम डालते हैं। और बाद में जो बचा कितना, अब ये 18 फीट मतलब ये 6 फीट बचा, ये अभी मतलब 9 फीट, बाकी जो 3 फीट है ये 3 फीट जो है ये जो गुड सॉइल मतलब जो मिट्टी जो है जिसमें बढ़िया मिट्टी, जिसमें कि कुछ पत्थर कंकड़ वगैरह ये कुछ बालू ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर सॉइल, सो जिसको हम बोलते हैं गुड सॉइल। ये हो गया उसका लेयर गुड सॉइल। हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल अर्थ फीट का डिजाइन, उसका डायमेंशन। बचा क्या हमारा ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड जिसको हम पाइप बोलते हैं, ये बीच बीच में सब होल्स किया जाता है। इसमें ये होल्स का मकसद क्या है कि जब हम मेंटेनेंस करते हैं ड्राई सीजन में क्या होता है ना, अर्थ का वैल्यू है काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़ने की वजह से हम क्या करते हैं थोड़ा सा वाटरिंग करते हैं, मतलब पानी डालते हैं। जैसे हम पानी डालेंगे ये जो होल्स है तो पानी जो है बाहर की तरफ सब आ जाएगा, बाहर के मतलब वही गड्ढे में रहेगा। और गड्ढे में ये जो चारकोल एंड सॉल्ट जो है, सॉल्ट जो है वो मॉइस्चराइज इतना नमी क्रिएट करता है सॉल्ट, और चारकोल जो है उसको एब्जॉर्ब, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से हम चारकोल और सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो हमेशा जो है ना हमारा आर्थिक वैल्यू जो है एक सर्टन लिमिट में रहता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, सो दैट हमारा आर्थिंग सिस्टम में फॉल्टी नहीं होता। तो सबसे ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि जब हम आर्थिंग सिस्टम में ये जो डिज़ाइन करने के लिए गए तो हमारा जो मकसद क्या है, जो मैंने पहले बताया था कि हमारा सिस्टम में क्या होना, जो हमारा उसका डेफिनेशन क्या बता रहा है कि ट्रांसमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस और करंट भाया द ग्राउंड टू द ग्राउंड भाया ए लो रेजिस्टेंस पाथ। मतलब
इसका जो रेजिस्टेंस ये बात, ये रेजिस्टेंस वैल्यू काफ़ी लो होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ओम्स लॉ ये बताता है मेरा जो करंट है आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई का मतलब हो गया करंट, जिसको हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, और ये रेजिस्टेंस मतलब हो गया रेजिस्टेंस, जिसको हम ओम्स में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन से ये पता चलता है अगर एक आइटम ये वाला पैरामीटर अगर बढ़ जाता है तो ये वाला पैरामीटर घट जाएगा, तो ये अगर बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब एक बढ़ता तो दूसरा घटना चाहिए, एक पहले वाला अगर घटता तो दूसरा वाला बढ़ना चाहिए। तो इधर का जो फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है, नहीं ठीक है, तो जो ओम्स लॉ इससे ये बता रहा है कि हमारा, जैसे कि इसका पहला डेफिनेशन क्या बताता है कि लो रेजिस्टेंस पाथ, मतलब इस पाथ में, मतलब अर्थ पीट में रेजिस्टेंस काफ़ी लो होना जरूरी है, होना भी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अर्थ पीट में कम होगी तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस पाथ में फ्लो हो पाएगा। कौन सा करंट? जो लीकेज करंट की मैंने बात किया था। अगर वो लीकेज करंट कम समय में इस अर्थ पिट में आ जाएगी तो इसका मतलब मेरा इक्विपमेंट सेफ्टी है, और जो आदमी काम करता है वो भी सेफ्टी है। इवन हमारा हाउस होल्ड की अगर बात करते हैं, घर में अगर कोई मान लीजिए जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है, कभी कभी उसका हैंडल को पकड़ते हैं तो वो झटका पाता है, तो इसका मतलब आर्थिंग सही नहीं है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाएगी और हमारा पैर अगर गीला है तो उसका काफ़ी मतलब डेंजर भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस वजह से जो हमारा करंट मेरा बॉडी के थ्रू होके पास कर रहा है या सिस्टम में अभी है, मतलब कोई जो केसिंग या जो कवर है या बॉडी आप बोल रहे हो, तो उसमें अगर है तो वो तुरंत जो है हमारा आर्थपिट के अंदर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इक्विपमेंट डैमेज होने का चांसेस है, और अगर कोई आदमी उसको टच करता है या टेक्नीशियन या इंजीनियर उसको टच करता है, उसको भी डैमेज पहुँचने का, हानि पहुँचने का चांसेस है। यही है हमारा सिंपल फार्मूला कि हमारा आर्थपिट जितना बढ़िया होगा, अगर बढ़िया से इसको बनाएंगे, चारकोल सॉल्ट ये सब कुछ, मतलब जो आज पर जो डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से हम अगर उसको बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका आर्थपिट का जो रेजिस्टेंस है आपको कम मिलेगी, और अल्टरनेटिवली हमारा इक्विपमेंट सेफ्टी मिलेगा, और जो आदमी काम करता है उसको भी सेफ्टी मिलेगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए एक आर्थिंग सिस्टम में। क्लियर है? तो ये जो मैंने पाइप अर्थिंग बनाया था, उस पाइप अर्थिंग में जनरली क्या होता है कि प्लेट फिट कर देते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 टाइप का अर्थिंग बताया था, उसमें से जो है कि ये तो बताया था मैंने पाइप अर्थिंग। जनरली क्या किया जाता है, ये पाइप में एक प्लेट कॉपर का अथवा ये सब जीआई का होता है, ये मटेरियल भी मैंने नहीं बताया था उस समय, ये जीआई का होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, और ये प्लेट जो है वो भी इधर जीआई का होता है, नहीं तो कॉपर का भी होता है। ठीक है, अगर जीआई है तो थोड़ी सी मोटी मिलेगी, कॉपर अगर है तो थोड़ा सा पतला मिलेगा आपको, बस इतना फर्क है। बट ये हो सकता है, इसको जनरली नट वेल्डिंग या हम वेल्डिंग करके ये यूज़ कर सकते हैं। तो पाइप के साथ अगर प्लेट फिटिंग है तो इसको हम बोलते हैं प्लेट अर्थिंग। और इधर एक क्लैंप फिट कर दिया, थोड़ा सा और मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग देने के लिए इधर एक स्ट्रिप भी हम क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, हो गया। इसको बोलते हैं प्लेट अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग में क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि हमारा स्पेस इज कंसर्न, कि किस किस जगह में हमको अगर ज़्यादा जगह नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसा एरिया है जो हमको सफिशिएंट जगह नहीं मिलता, अगर जगह नहीं मिलता तो उधर हम सिंपल क्या करते हैं, पाइप अर्थिंग डाल देते हैं, पाइप कर देते हैं। बट अगर हमारा पास मतलब सफिशिएंट जगह है, हम प्लेट लगा देंगे, तो प्लेट में क्या है, थोड़ा सा हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू उसमें ऑफ थोड़ा सा कम हो जाती है, ये बेटर एफिशिएंसी है, तो हम उसमें ये कर सकते हैं। और एक जो अर्थिंग होता है जिसको मैंने बताया केमिकल अर्थिंग, ठीक है। ये केमिकल अर्थिंग जो है वो स्पेशली क्या है ना, ये कि केमिकल यूज करता है, जिसको एक बेंटोनाइट पाउडर होता है, बेंटोनाइट पाउडर होता है। ये पाउडर जो है सालों साल केमिकल जो अर्थिंग वैल्यू को बरकरार रखता है, क्योंकि हमारा उस एरिया में पर्टिकुलरली क्या है ना, पथरीला मिट्टी होता है, मिट्टी तो नहीं होता है, पत्थर कंकड़ बालू ये सब होता है, तो उधर मिट्टी ना होने की वजह से अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू जो है काफ़ी हाई हो जाता है, हमको नहीं मिलता हो। तो इस वजह से हमको क्या है ना, ये केमिकल अर्थिंग यूज़ करते हैं, सिंपल है। और इसका लॉन्जिविटी भी ज़्यादा है और उसका मेंटेनेंस वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो अर्थिंग को लेके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अर्थिंग।
ये जानना जरूरी है। जैसे कि नंबर 1 हो गया कि हमारा बोलते हैं ना कि अर्थिंग वैल्यू कम होना चाहिए, बार बार बोलते हैं कम होना चाहिए, कम, ये कम कितना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, मतलब तो पता होना चाहिए भाई ये है सर्टन वैल्यू, मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे कम होना चाहिए। तो वो है हमारा मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू लेस देन 2 ohms, 2 ohm से कम होना चाहिए। ये इंडिविजुअल की बात करता हूँ, मतलब एक इंडिविजुअल आर्पिट, एक अलग अलग आर्पिट की अगर बात करता हूँ तो ये 2 ohm से कम से ना। अगर कई आर्पिट को, 2-4 आर्पिट को हम अगर जोड़ देते हैं, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल में अर्थिंग वैल्यू जो है काफ़ी कम हो जाती है, तो उस समय क्या होना चाहिए, लेस देन 1 ohms हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रिड, जिसको ग्रिड में बोलते हैं, ग्रिड के लिए। दूसरा पॉइंट है कि मिनिमम हमारा एक आर्पिट अगर आपने बनाया, इधर एक आर्पिट है, दूसरा आर्पिट कितना दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जितना दूर, ज़्यादा दूर होगा उतना बेहतर है, सिस्टम अर्थिंग सिस्टम के लिए बेहतर है। बट अगर हमारे पास अगर जगह की कमी है तो मिनिमम हम कितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 आर्पिट्स, ये कितना होना चाहिए ना आपका 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अर्थिंग का जो वैल्यू आप बता रहे हैं, जैसे कि 2 ohms 1 ohms जो भी है, ये जो है वैल्यू कब मेजरमेंट करते हैं, हमको क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा, हमको क्या सालों साल ये मेंटेन करता रहता है ना, हम बीच में हम इसको मेंटेन मतलब मेजरमेंट करेंगे। अगर कम है तो फिर अर्थिंग में सिस्टम में थोड़ा सा डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू मेजरमेंट टाइम, हम इसको जनरली मैं इसको करता हूँ क्वार्टरली माने आफ्टर एवरी 3 months, हर 3 महीने में एक बार हम इसको मेजरमेंट करेंगे। अगर ये 2 या 1 mm जैसे कि मैंने पहले बताया अगर आता है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा अर्थिंग सिस्टम में डेवलपमेंट, जैसे में थोड़ा सा मतलब पानी उन्हें डाल देंगे, या थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा सा चारकोल या ये नमक थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा मतलब मिट्टी को थोड़ा सा अलग करके निकाल के डाल देंगे, फिर मिट्टी डाल देंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, अर्थिंग वैल्यू काफ़ी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, नंबर 4 है ये जो अर्थिंग रेजिस्टेंस वैल्यू हम मेजर करते हैं, उसके लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, जो डिवाइस यूज़ करते हैं, वो टूल्स का नाम क्या है, वो जो मीटर एक होता है उस मीटर का नाम है, टूल्स में नहीं लिखता हूँ, उसको मीटर बोलते हैं। तो ये मीटर यूज़ करते हैं, उसका नाम है अर्थ टेस्टर। ठीक है, 5वां पॉइंट है अर्थमिटी का एक मेंटेनेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हर 3 महीने में एक बार हमको क्या करना, अर्थिंग वैल्यू का मतलब रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। बट जो मेंटेनेंस होता है अर्थ पीट मेंटेनेंस, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कब कब करना चाहिए, ये मंथली होना चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये हमारा हर महीने में एक बार करना चाहिए। अगर ड्राई सीजन हो जाता है तो क्या होता है ना, अर्थ पिट का जो वैल्यू है, अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो उस सब के समय में हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, तो पानी वानी थोड़ा सा डाला। इस वजह से उसमें एक फनल लगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक फनल लगा, चैम्बर का जो कवर होता है, कवर निकालेंगे, वो फनल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो ये पानी जो है पूरा नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, हमारा अर्थिंग वैल्यू का जो रेजिस्टेंस वैल्यू जो होता है वो काफ़ी मेंटेन हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है जानने वाली, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने बताया। तो ये था दोस्तों हमारा अर्थिंग का सिस्टम है, क्या क्या मतलब अर्थिंग का टाइप्स क्या है, कैसे उसको मेंटेनेंस करते हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस पॉइंट है, और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि नॉर्मल अर्थ पिट का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे होता है, उसका एक डिज़ाइन, अर्थ पिट का डिज़ाइन मैंने बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नया वीडियो जो भी बनेगा ये आपके लिए पहले चला जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।